गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 12 समाजशास्त्र और इसका पहला चैप्टर है, पहला लेसन है भारतीय समाज एक परिचय। भारतीय समाज एक परिचय यानी भारतीय जो समाज है उसका परिचय। इसमें आप भारत में रह रहे हैं और इसका समाज कैसा है उसके बारे में आप परिचित हैं। भारतीय समाज कैसा है, किस तरह का बिहेव करता है, उसका रहन सहन कैसा है, वो कैसा होता है, वो किस नींव पर टिका होता है भारतीय समाज, हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि हमारा भारतीय समाज कैसा है, किस तरह से बिहेव करता है, इसका रहन सहन क्या है, यह पूरे दुनिया में किस लिहाज से देखा जाता है और इसकी क्या खासियत है, इसकी विशेषता क्या है। पहले तो हम परिचय इसका बताएंगे। भारतीय समाज एक परिचय। भारतीय समाज का एक परिचय, इसमें हम आपको जो है बताएंगे। एक हमारे प्रोफेसर हैं सी राइट मिल्स के अनुसार, आप लिखते चलिए हमारे साथ। भारतीय समाज एक परिचय। भारतीय समाज एक परिचय। अब इसमें सी राइट्स मिल्स के अनुसार हम बता रहे हैं, यह इनका बहुत सुंदर परिभाषा है। सी राइट मिल्स के अनुसार, सी राइट मिल्स के अनुसार सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत, ये परिभाषा नहीं है, परिभाषा रहता तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते। परिभाषा नहीं है, बस आप भारतीय समाज एक परिचय के रूप में इनका बहुत सुंदर कथन है। सी राइट मिल्स के अनुसार, इनके अनुसार हम बता रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। सी राइट्स मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत, समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच सामाजिक मुद्दों के बीच सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में
संबंधों को उजागर करने में सहायता कर सकता है। करने में सहायता कर सकता है। कर सकता है। कह रहा है भारतीय समाज एक परिचय में सी राइट्स मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में सहायता कर सकता है। यही हमारा जो है कि इसका परिचय है, जो है कि हमारा समाजशास्त्र, यह जो हमारा सब्जेक्ट है आपकी व्यक्तिगत परेशानी और सामाजिक मुद्दों की बीच की कड़ियों को, संबंधों को उजागर कर सकता है। इसके बारे में इसके बाद कह रहा है किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक है। यह तो हमारा एक परिचय हो गया। अब कह रहा है कि ये जो संबंध होते हैं इनको बनाने के लिए एक परिवार का, एक समाज का अंतः जो संबंध होता है उसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत सुंदर है। सी राइट्स मिल्स के अनुसार नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे आपको कि किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए हमको। किसी भी समाज हर देश का अपना एक समाज होता है, तो कह रहा है कि उसको बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसमें किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक है। किसी भी समाज की नोट कर लीजिए, नोट हो गया। सी राइट्स मिल्स के अनुसार अब इसके बाद है किसी भी समाज की किसी भी समाज की निरंतरता किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं। निम्नलिखित कार्य आवश्यक है।
आवश्यक है। कह रहा है किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी सभ्यता समाज को उसकी अस्तित्व को बनाए के रखने के लिए जो उसकी सभ्यता होती है, जो उसका नींव होता है, उसको बनाने के लिए हमको कौन से काम करना चाहिए ताकि उसका समाज जो है नष्ट न हो, उसका अस्तित्व खतरे में न पड़े। तो हमको इसके लिए इसमें चार चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। 4 चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर जो ये चारों चीज़ खत्म हो रही हैं तो यानी कि वहाँ का समाज और सभ्यता जो है नष्ट हो जाएगा। नोट करिए। पहला है सदस्यों की नियुक्ति। पहला है सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। सदस्यों की नियुक्ति, ये सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा है विशेषज्ञता। विशेषज्ञता। तीसरा है सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण। सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण। सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण। चौथा है आदेश का पालन। चौथा है आदेश का पालन। आदेश का पालन। यह हमारा 4 पॉइंट है। सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए, सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण होना चाहिए, आदेश का पालन होना चाहिए। अगर जो ये चारों चीज़ को हम बरकरार रखते हैं तो हमारा सभ्यता और संस्कार जो है बरकरार रहेगा, अन्यथा वो खतरे में पड़ सकती है। इसकी निरंतरता बनी रहे, इसके लिए ये 4 जो पॉइंट मैं नोट कराया हूँ, इसको आप ध्यान दीजिए। और यही चीज़ है जो वहाँ के सभ्यता और संस्कार को कायम रखता है। यह हमारा हो गया 4 पॉइंट। इसके बाद जो है औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना का उदय, यह हम कल नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, आगे हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ, अन्य विषयों के साथ इसका संबंध क्या है, यानी संबंध के बारे में हम कल नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। थैंक यू।